कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फतेहलाल, रतनबाई, इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर, अरुण कुमार अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, आम्रपाली, फैशन बी 197 HIG नंदग्राम गाजियाबाद, कल्पना जैन, नाथुराम जैन, निखिल जैन, नितिन जैन, वानिशा जैन, प्रतापनगर जयपुर, अर्णव जैन, आराध्य जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्तिनगर जयपुर। हे जिनी अठवीह कम्म मुके अठ गुण ढे अणोव में सिद्धे अठम पुण विड़ विठे लिठे कजे वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने हम अज्ञानियों पर बड़ी करुणा करके जो अद्भुत साहित्य लिखा है, उस साहित्य की चुनी हुई गाथाएं यहाँ आपको इस ग्रंथ में पढ़ने को मिल रही हैं। हर गाथा अपने में अनोखी है और रहस्य लिए हुए है, पर सरल है, समझने वाले को दिक्कत नहीं। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया था कि जो भावलिंगी साधु हैं उनके दो उपयोग होते हैं, एक शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। शुभोपयोग में वे साधु या वे श्रमण आश्रव सहित होते हैं, शुद्धोपयोग में आश्रव रहित होते हैं। प्रश्न खड़ा होता है, शुद्धोपयोग क्या है, किसके होता है, ये तो बताइए। ये गाथा कुंद कुंद महाराज ने गाथा नंबर 35 पृष्ठ 34 पर बहुत स्पष्ट लिखी है। जिन लोगों की उपयोग की धारणा ठीक नहीं है, जो शुद्धोपयोग चतुर्थ गुणस्थान में मानते हैं, उनको ध्यानपूर्वक इस गाथा को पढ़ना, सुनना और समझना चाहिए। उनको चाहिए इस गाथा की जो टीकाएं हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी की या आचार्य जयसेन स्वामी की, उनको पढ़ें। पढ़ने के बाद अपना मत ठीक करें। आइए गाथा देखते हैं। सुविदित पयथ सुतो संयम तव संजुदो विगद रागो समणो सम स्व दुखो बणिदो शुद्धो वो गोती। एक एक शब्द समझने लायक है, गाथा अनमोल है। देखिए, सुविदित, विदित माने जान लिया है, सु माने अच्छी प्रकार, जिन्होंने, जिन्होंने अच्छी प्रकार जान लिया है पदार्थ और सूत्र को, अर्थात जिन्होंने 7 तत्व 9 पदार्थ को और शास्त्रों को अच्छी प्रकार जान लिया है, अच्छा अध्ययन किया है। और कैसे हैं? संयम तब संजुदो, संयम और तप से सहित हैं। संयमी मुनि महाराज हैं। तप माने तपस्वी, ध्यान में लीन हैं। संयम और तप से सहित हैं। विगत रागो, जिनका राग विगत नष्ट हो गया है, जो राग रहित हो गए हैं। समणो, ऐसे भावलिंगी मुनि महाराज कैसे होते हैं? सम स्व दुखो, सुख और दुख में
जो समता परिणामी हैं। कैसा भी दुख आ जाए, कैसा भी सुख हो, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा आहार मिल जाए, चाहे कोई उनको भट्टी में झोंक दे, उन्हें कोई अंतर नहीं। उनको सुख दुख में अंतर नहीं होता। सम माने समान हैं सुख और दुख में। ऐसे मुनि महाराज, ऐसे समणो माने श्रवण, भणिदो माने कहे गए हैं शुद्धोपयोगी। प्रश्न, शुद्धोपयोगी कौन है? जिसके शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग किसके होता है? जो ऐसा है उसके शुद्धोपयोग होता है। कैसा है? फिर एक बार देखते हैं। सुविदित अच्छी प्रकार जान लिया है पदार्थ और सूत्र को जिन्होंने, अर्थात 7 तत्व 9 पदार्थ के जो बहुत अच्छे जानकार हैं, उसके रहस्य को जानने वाले हैं। संयम और तप से सहित हैं, अर्थात संयम मुनि महाराज हैं और तप माने ध्यान में लीन हैं। विगत रागो, जिनका राग नष्ट हो गया। विगत माने चला गया है, जो राग रहित हैं। और कैसे हैं? सम सुख दुखो, सुख और दुख में जो समान हैं। ऐसे समणो, ऐसे मुनिराजों को शुद्धोपयोग कहा गया है। ऐसे मुनि महाराज शुद्धोपयोगी हैं। अब इतनी स्पष्ट गाथा होने के बाद मैं नहीं समझ पाता कि चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग माना जा सकता है, रंच मात्र भी नहीं। जिसके आंख नहीं होगी वो भी नहीं मानेगा, और किसी की बात तो छोड़ो। इतना स्पष्ट लिखा है, मुझे बताएं संयम कहाँ है चौथे गुणस्थान में? तप कहाँ है? विगत रागो, राग रहित कहाँ हुआ? अभी तो उसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय, प्रत्याख्यानावरण सब मौजूद है, इसलिए नहीं। वो श्रवण कहाँ है? श्रवण माने मुनि। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कोई श्रवण है क्या? नहीं। फिर कैसे मान लें कि चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग है? मैं नहीं, आचार्य कुंद महाराज बोल रहे हैं। मेरा तो नम्र निवेदन है, इन गाथाओं को पढ़ के अपना मत, अपनी बुद्धि को इसके अनुसार बनाना चाहिए। पंडित जी, इस गाथा में विगत रागों से हमें क्या समझना चाहिए? विगत माने जिनका राग नष्ट हो गया है। अब विचारें, राग कहाँ तक है? 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान तक क्या है? संज्वलन, लोभ। और लोभ राग का भेद है। अब जब संज्वलन लोभ 10वें गुणस्थान तक उदय में है, तब विगत रागो 10वें गुणस्थान में भी नहीं बनेगा। विगत रागो कहाँ बनेगा? 10वें गुणस्थान के बाद। अब विचार करें, क्या चतुर्थ गुणस्थान वाले के विगत रागो लग सकता है क्या? जब 9वें गुणस्थान में 10वें गुणस्थान में नहीं लग रहा, तो भैया जी चतुर्थ गुणस्थान में कैसे लगाओगे? सवाल ही नहीं उठता। विगत रागो, जिनका राग समाप्त हो गया है, जिनके माया और लोभ कषाएं हट गई हैं। गुणस्थान 11वां, या तो उपशम श्रेणी और 12वां तो छपक श्रेणी। इन 11 और 12 दो गुणस्थानों में शुद्धोपयोग है। और यहाँ खुद कुंद स्वामी ने पहली गाथा में कह दिया, जहाँ तक आश्रव है वहाँ तक शुभोपयोग, आश्रव रहित शुद्धोपयोग। आश्रव रहित दशा 10वें गुणस्थान के बाद स्पष्ट, 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोगी, 10वें गुणस्थान के बाद 11 और 12 में शुद्धोपयोगी। इसलिए विगत रागो एक शब्द आचार्य कुंद महाराज ने कितना अच्छा लगाया। पंडित जी, क्या इस गाथा से किसी भी प्रकार चतुर्थ गुणस्थान सिद्ध हो सकता है? लगाने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, जिसने पदार्थ और सूत्र को अच्छी प्रकार जान लिया है, चौथे गुणस्थान में लगता है। लेकिन संयम,
चतुर्थ गुणस्थान वर्ती तो असंयत सम्यक दृष्टि है, संयम का नामो निशान नहीं, असंयत। गोमटसार जीव कांडकार कहते हैं चतुर्थ गुणस्थान तक संयम होता ही नहीं, नाम असंयत सम्यक दृष्टि है, संयम विशेषण नहीं लग सकता। तप, चतुर्थ गुणस्थान में तप नहीं, तप तो मुनि महाराजों के होता है, पंचम गुणस्थान में भी तप नहीं होता। तप तपने वाले कौन होते हैं? मुनि महाराज होते हैं। सम सुख दुखो, सुख दुख में समान कौन होता है? वे तो मुनि महाराज होते हैं। अगर गृहस्थी को सुख और दुख समान हो जाए फिर तो वो घर ही छोड़ दे। वो जानता है जंगल में कष्ट बहुत है, गर्मी में भी कष्ट, सर्दी में भी कष्ट, इसीलिए तो मुनि नहीं बन रहा। हम मुनि क्यों नहीं बनते? क्योंकि मुनि बनना बड़ा कठिन काम है। आचार्यों ने क्या लिखा? मुनियों के व्रतों को क्या कहते हैं? महाव्रत। इनका नाम महाव्रत क्यों लिखा? क्योंकि इनको धारण करना महान पुरुषों का काम है। परिभाषा दी आचार्यों ने, महाव्रत जो महान पुरुषों के धारण किए जाने सकने के कारण महाव्रत कहलाते हैं। हमारे आपके द्वारा धारण नहीं हो सकते। तो संयम तब संजदो विगत रागो, समणो समसुख दुखो, जो सुख दुख में समान है ऐसे तो मुनि महाराज होते हैं। इसलिए यहाँ तो कोई विशेषण चौथे गुणस्थान में लग ही नहीं रहा। और ये वचन और किसी के नहीं, कुंद कुंद महाराज के वचन हैं। और चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग कौन मानते हैं? उन्हीं का समय सार पढ़ने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं, अगर चूक जाऊं तो छलम न घेतब्बम, छल ग्रहण नहीं करना। और आचार्य विद्यासागर जी प्रवचन में इस लाइन के बाद लाइन बोलते हैं, लेकिन हे आचार्य कुंद कुंद, वर्तमान के समय सार पाठियों ने तो छल ही ग्रहण किया है, असलियत ग्रहण ही नहीं हो रही। आचार्य जी के प्रवचन सुनो आप क्या कहते हैं, और सही कहते हैं बिल्कुल। क्यों छल क्यों ग्रहण किया है? जो आप कह रहे हो उसको वो मान नहीं रहे हैं, नाम आपका लेते हैं, अपने दुकान पे नाम भी उनका लिखते हैं, पर उनकी बात उल्टी करके सामने रखते हैं। छल ग्रहण तो हो ही रहा है। कितना अच्छा हो, हम स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छी बात। हम 2-4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे रोज लगाते हैं, बड़ी सुंदर बात। लेकिन कितना अच्छा हो यदि हम आचार्य कुंद कुंद के अभिप्राय को सही समझ लें। वो उस तरह का स्वाध्याय, उस तरह का वाचन आचार्य कुंद कुंद को गलत रूप से प्रसारित करने के कारण महापाप के बंध का कारण है। और अगर ऐसे करेंगे तो ज्ञानवर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। इसलिए कितना अच्छा हो यदि इन गाथाओं का अर्थ सही लगा लें और अपनी धारणाओं को जरा ट्विस्ट कर लें तो कितना बढ़िया हो जाए। पंडित जी, शुद्धोपयोग के गुणस्थान 7 से 12 मानने में क्या दिक्कत है? मान लो हमने 7 से 12 मान लिया, अब 7, 8, 9, 10, 10वें गुणस्थान में 6 कर्मों का आश्रव प्रति समय है। और कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं शुद्धोपयुक्ता, जो शुभोपयोगी हैं, निराश्रवा, वे आश्रव रहित हैं। कैसे घटाओगे? खुद सोचो। आचार्य कुंद कुंद का शास्त्र पढ़ें तो अपना मन आचार्य कुंद कुंद के अनुसार तो बनाए। अपना भाव वो बनाइए जो आचार्य कुंद कुंद महाराज कहना चाहते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज तो कुछ कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग के आश्रव नहीं होता, और आप अगर सप्तम गुणस्थान से भी मान लें तो 7वें गुणस्थान 8वें में, 7वें में 8 कर्मों का, 8वें 9वें में 7 कर्मों का, और 10वें में प्रति समय 6 कर्मों का आश्रव होता है। अगर ऐसा है फिर कैसे कहेंगे निराश्रवा? नहीं कह सकते। इसलिए आचार्य कुंद कुंद का साहित्य तो ये कह रहा है स्पष्ट बिल्कुल कि अगर शुद्धोपयोगी है निराश्रवा, शुभोपयोगी है साश्रवा। आश्रव कहाँ तक? 10वें गुणस्थान तक।
इसलिए 10वें गुण स्थान तक शुभोपयोगी, 11 और 12 में शुद्धोपयोगी। बिल्कुल स्पष्ट। अब थोड़ा आगे बढ़ें। अन्य आचार्यों ने 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग माना है। अगर वो मानते हैं तो उन्होंने क्यों माना? क्योंकि 7वें गुण स्थान से ऊपर कषाय नाम मात्र बहुत थोड़ी हल्की रह जाती है, इसलिए वह कषाय ना के बराबर है। द्रव्यान योग की व्याख्या है। अगर इस तरह माने तो हम द्रव्यान योग की अपेक्षा 7वें गुण स्थान की निवृत्ति अवस्था से 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग मान सकते हैं। पर उपयोग की परिभाषा कैसे घटेगी? देखो परिभाषा, अशुभोपयोग तीव्र कषाय युक्त परिणाम, शुभोपयोग मंद कषाय युक्त परिणाम, शुद्धोपयोग कषाय रहित परिणाम। अब 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में संजुलन कषाय का उदय है, तो शुद्धोपयोग की परिभाषा क्या बनेगी? चलो फिर शुद्धोपयोग की परिभाषा बनाएं। जहाँ कषाय का मंद उदय हो तो फिर शुभोपयोग की परिभाषा क्या बनेगी? स्वयं टोडरमल जी लिखते हैं मोक्ष और प्रकाशक में, तीव्र कषाय युक्त अशुभ, मंद कषाय युक्त शुभ, कषाय रहित शुद्ध। अब जब कषाय रहित शुद्ध परिणाम शुद्धोपयोग है, फिर 7वें, 8वें, 9वें गुण स्थान में कैसे घटेगा? कदाचित मानना हो अन्य आचार्यों के अनुसार तो माना जा सकता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है 11 और 12वें गुण स्थान में ही शुद्धोपयोग होता है। और देखो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं, शुद्धोपयोग तो करणान योग अपेक्षा यथाख्यात चारित्र भय ही होए, ही लगाया उन्होंने। और यथाख्यात चारित्र के गुणस्थान 11, 12, 13, 14। शुद्धोपयोग कहाँ तक? 11 और 12 तक। तो फिर कैसे? ऐसे घटाओ जैसा टोडरमल जी ने लिखा है। अगर आप टोडरमल जी को मानते हैं तो टोडरमल जी का कहा मान लो, शुद्धोपयोग के गुणस्थान 11 और 12। फिर नीचे के गुणस्थानों में कैसे माने? अच्छा चलो कदाचित 7वें से भी मान लो मुनि महाराज के, तो 4थे, 5वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग कैसे घटेगा? ये तो मनमानी हो गई। जिनवाणी में मनमानी नहीं चलती। एक एक शब्द आगम के अनुसार जैसा सर्वज्ञ ने लिखा है वैसा ही बोला, वैसा ही लिखा, वैसा ही समझाया जाता है। इसका नाम जिनवाणी है, मेरी निजवाणी नहीं। इस तरह अच्छी तरह समझ के इन बातों को ग्रहण करना चाहिए। पंडित जी, चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानने वालों को इससे क्या लाभ होता है? उन्हें शरीर प्यारा है। भेद विज्ञान की बात तो करते हैं, फिर भी शरीर रूप अपने को मानते हैं। मैं क्या हूँ? शरीर हूँ, इसका कुछ बिगड़ न जाए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो लिख रहे हैं, यह जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यह देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जिन कार्यों से जीव का उपकार होता है उनसे देह का अपकार होता है, और जिनसे देह का उपकार होता है उनसे जीव का अपकार होता है। अब आपको शरीर प्यारा है, अब क्या हुआ? अब व्रत धारण आप करते नहीं, तपस्याएं आपसे होती नहीं, उपवास करते नहीं, और अब तो और एक नई बात हो गई, पूजा करना और छोड़ने लगे। हम तो गुवाहाटी के मंदिर जी में गए, वहाँ हमने देखा लोग पूजा करना छोड़ रहे हैं। 30-40 लोगों ने पूजा करना छोड़ दिया। पहले पूजा करते थे, अब पूजा करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा पूजा ये तो आश्रम बंद का कारण है, इसलिए छोड़ दो, हम तो स्वाध्याय करते हैं। कैसे क्या क्या धारणा बना ली, कैसे धारणा बना ली बताओ। अब उनको शरीर प्रिय है और शुद्धोपयोग चाहिए, तो क्या करते हैं? चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग उन्होंने बना लिया। ये धारणा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।
सवाल ही नहीं उठता। जब शुद्धोपयोग की परिभाषा है आत्मा के कषाय रहित परिणाम चतुर्थ गुण स्थान में कैसे बनेंगे। अब देखो एक बात और सोचते हैं, अगर चतुर्थ गुण स्थान में आपने शुद्धोपयोग मान भी लिया, तो क्या शुद्धोपयोग मानने से क्या आश्रव बंध में कुछ अंतर पड़ जाएगा। सोचो, घर गृहस्थी में बैठे हैं, रोजगार व्यापार कर रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन है और अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय भी चल रहा है, सब चल रहे हैं, फायदा क्या होगा मुझे बताओ। क्या तुम शुभोपयोग कहो या शुद्धोपयोग कहो, अंतर क्या है। मैं कोई व्यक्ति अगर हो वो कह दे मैं तो तीर्थंकर हूँ, मान लो तीर्थंकर, तो क्या सर्वशरण बन जाएगा, क्या दिव्य ध्वनि हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। चतुर्थ गुण स्थान में आप अपने को शुद्धोपयोगी मान लें, एक भी कर्म का आश्रव बंध रंच मात्र हिलने वाला नहीं, बल्कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानने वालों को तो मिथ्यात्व का तीव्र उदय और होगा। आप खुद सोचो क्यों होगा। गलत धारणा, जिनवाणी के अलग आप जा रहे हैं, निधत्ती और निकाचित कर्मों का बंध होने की नौबत आ जाएगी। इसलिए नम्र निवेदन, इन धारणाओं को आगम से अपना पक्ष छोड़ के अच्छी तरह समझें और निकाल दें। धारणाएं कैसी बना लें, जैसा आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं। आचार्य कुंद महाराज का साहित्य अपनी मर्जी से नहीं पढ़ें, आचार्य कुंद महाराज ने जो लिखा है उसे पढ़ें और समझें, तब तो कल्याणकारी होगा। ये तो महान अकल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा। आज वो ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मेरा निवेदन है, इन धारणाओं को बदलें। शुद्धोपयोग या तो द्रव्यान योग की अपेक्षा 7 से 12 मान लें या करणान योग की अपेक्षा 11 और 12 माने। दोनों धारणाएं ठीक है। चतुर्थ गुण स्थान वाली धारणा किसी आचार्य ने कही भी नहीं। तो यहाँ तो आचार्य स्पष्ट लिख रहे हैं कुंद महाराज, विगत रागो, जिसका राग समाप्त हो गया हो, और श्रमणो, जो मुनि हो। देखो क्या श्रवण, आप चतुर्थ गुण स्थान वाले को श्रवण कह देंगे। संयम तब संजदो, क्या चतुर्थ गुण स्थान वाले को आप संयमी और तप से सहित कह देंगे। जब नहीं फिर शुद्धोपयोग नहीं बनेगा। अपनी धारणा आगम के अनुसार बनाएंगे तो कल्याणकारी होगी। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फतेहलाल, रतनबाई, इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर। अरुण कुमार अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, आम्रपाली, फैशन बी 197 HIG नंदग्राम गाजियाबाद। कल्पना जैन, नाथुराम जैन, निखिल जैन, नितिन जैन, वानिशा जैन, प्रतापनगर जयपुर। अर्णव जैन, आराध्य जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्ति नगर जयपुर।